मैं 1 साल से अंदर था। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अरुण शाह वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूँ। बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, सबको मैं शुक्र अदा करता हूँ। बस्तर के बारे में, जंगल जमीन के बारे में जब तक जिंदा रहूंगा उसका लड़ाई लड़ूंगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा आज 385 दिन के बाद जेल से रिहा होने जा रहे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, जिसके बाद आज उनकी रिहाई होगी 4 फरवरी को, और इसके बाद वे यहाँ से सुकमा के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले, उनकी रिहाई से पहले उनका परिवार, बड़ी संख्या में कांग्रेसी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जेल परिसर में किस तरह लोगों की भीड़ जमा है। पिछली 2 बार में, चाहे वो चैतन्य बघेल या उससे पहले जब देवेंद्र यादव जमानत पर बाहर आए, तो भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी थी, जिसकी वजह से पुलिस बल भी बहुत तैनात है बड़ी संख्या में, और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कार्यकर्ता अंदर ना आए, गाड़ी अंदर ना आए, इसलिए बैरिकेड भी जेल गेट में लगा दिया गया है। इस बीच में चाहे वो बस्तर के अलग अलग विधानसभा के विधायक सावित्री मंडावी पहुंच गई हैं, विक्रम मंडावी पहुंच गए हैं, बीजापुर के विधायक, जिस तरह कई विधायक पहुंच चुके हैं और कई नेताओं का आने लगा हुआ है। 6 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ है कि 6 बजे के लगभग करीब कवासी लखमा जेल से बाहर आएंगे। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कवासी लखमा बाहर आ रहे हैं, जेल से रिहा हो रहे हैं, इसलिए वे यहाँ आए हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। विक्रम जी, अंतरिम जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। आज हम सबके लिए, पूरे बस्तर वासियों के लिए, पूरे बस्तर के कांग्रेस जनों के लिए और पूरे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हम सबके बीच में हमारे दादी कोंटा के विधायक पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी कुछ ही क्षणों के पश्चात जेल से बाहर आ रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने न्यायालय में जमानत दिया है, तो ये हम सब खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र पूर्वक जो हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम करते हैं, झूठ फैल हुआ और हम सत्य साबित हुआ। फिर से एक बार हमारे नेता बाहर निकलेंगे और आप सबके लिए बहुत खुशी की बात है। 385 दिन के बाद उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। 15 जनवरी 2025 को वे गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद आज 4 फरवरी 2026 है, उनको बाहर निकाला जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत दी है, फाइनल जमानत नहीं दी है। शर्तों के साथ उनको राज्य से बाहर रहना पड़ेगा। नहीं, अंतरिम जमानत दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बावजूद भी हमें विश्वास है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमें न्यायालय पर भरोसा है कि जिस तरीके से आज अंतरिम जमानत मिला है, कुछ दिनों के बाद इस पूरी केसों में भी, बाकी जिस केसों में जिस तरीके से सब बाइज्जत बरी हो रहे हैं, ये केसों में भी बाइज्जत बरी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, सरकार का, कैसे कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया जाए, और षड्यंत्र बेनकाब हो रहा कुछ दिनों में, आप देखते रहिए। कवासी लखमा जी तो धाकड़ नेता हैं, एक आदिवासी मुखर नेता हैं। सड़क में भी और सदन में भी मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, इसीलिए उनको सलाखों के पीछे भेजा गया। लेकिन माननीय न्यायालय पर हमको भरोसा था, आज उनको जमानत मिली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम हजारों की संख्या में तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर आए हैं और हम सब उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी काम कर रही है, उनके पास कुछ नहीं है। जबरन में प्रेशराइज करती है, डराने धमकाने का काम करती है, फर्जी मुकदमा दर्ज करने की बात करती है, इसीलिए इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक है। आज कवासी लखमा जी बाहर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जितनी भी लोगों को माननीय न्यायालय ने जमानत दी है, वो सब इसी आधार पर दी है। मेरे को इतना दिन के बाद एक गरीब आदिवासी, बस्तर का आवाज, बस्तर का जंगल जमीन के बारे में बात उठाने वाला आदमी, मैं 1 साल से अंदर था, इसलिए इस देश का न्यायपालिका को पुनः मैं बधाई देता हूं। मैं ये भी बोलना चाहता हूं, न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। आने वाला समय में भी
न्यायपालिका को पूरा मेरा उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। साथ में मैं छत्तीसगढ़ को पत्रकारों लोगों को आप लोगों को भी बधाई देता हूँ, इतना देर से तुम लोग यहाँ खड़े हो। मैं एक बात को मैं अंदर रह के देख रहा था टीवी में, मीडिया में, आप लोग के मीडिया में और आप लोग के पेपर में, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छा लोग होते हैं। तुम्हारा वो मुख्यमंत्री क्या सा अरुण शाह, वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूँ, क्योंकि वो ने टीवी पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। साथ में आने प्रत्येक अप्रत्यक्ष बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कांग्रेस के अलावा जनता हो, सबको मैं शुक्र अदा करता हूँ। और बस कोई तकलीफ तो नहीं थी आपको? बस्तर के बारे में, जंगल जमीन के बारे में जब तक जिंदा रहूँगा उसका लड़ाई लड़ूंगा, जब तक मेरा हाथ पैर चलेगा और सांस चलेगा। मैं उस बारे में हमारा विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष माननीय रमन सिंह साहब को भी से मिलूंगा कि विधानसभा में आने का मौका दे। और क्योंकि सुदूर अंचल छत्तीसगढ़ हो, बस्तर हो, सरगुजा हो, आदिवासी के बारे में, पिछड़ा लोग के बारे में, जंगल जमीन के बारे में बात उठा सके, लोगों को राहत मिले। लगातार मैं 6 बार का विधायक हूँ विधानसभा में। 1 साल नहीं होने से मेरे को बहुत जितना परिवार को जितना फिक्र नहीं था, जनता को फिक्र है, बस्तर का फिक्र है। इसलिए सभी को बधाई, धन्यवाद। मैं अभी निकला हूँ, बस्तर में जाऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा। मैं ये बात जरूर बोल सकता हूँ, क्योंकि न्यायपालिका मामला है, इसलिए ज़्यादा टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। लेकिन बस्तर का वन जंगल गरीब आदमी का लड़ाई जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक लड़ूंगा, जब तक शरीर में जान रहेगा, जब तक बस्तर के लिए लड़ूंगा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतिम जमानत मिलने के बाद आज वो रिहा हो गए हैं। इस वक्त वे केंद्रीय जेल से बाहर निकलकर राजीव भवन प्रदेश मुख्यालय जो कांग्रेस का है वहां जा रहे हैं, और उसके बाद वे अपने विधायक कॉलोनी अपने घर जाएंगे। कल वे उनके सुकमा जाने की तैयारी है, कल वे सुकमा जाएंगे और परसों वे कोर्ट दोबारा उनको कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट में पेश होने के बाद इसके बाद जो सशर्त जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई है, जिस आधार पर कि उन्हें जेल से छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा, तो वे परसों जो 2 दिन बाद उनकी जो पेशी है 6 फरवरी को, उस पेशी के बाद वे छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे अभी इस बारे में कवासी लखमा ने कुछ नहीं कहा। कवासी लखमा ने साफ साफ कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे अपनी लड़ाई जो आदिवासियों के हक की लड़ाई है वो लगातार जारी रहेंगे, चाहे उन्हें कितनी बार भी जेल में डाला जाए, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करेंगे। जितनी लड़ाई लड़नी है आदिवासियों के लिए, बस्तर के लिए, वे लड़ाई जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।